विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नजदीक आते देख राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और बिहार की मौजूदा गठबंधन सरकार में शामिल जेडीयू के बीच एक नई सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। इन सब की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान दिया। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी विजय यात्रा हरियाणा से शुरू हुई है और यह बिहार तक जारी रहेगी। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा फहराया जाएगा। इस बयान से यह संकेत मिला कि बीजेपी सम्राट चौधरी पर दांव लगाने की तैयारी में है, जिसके कारण नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व में जेडीयू के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। नायब सिंह सैनी का बयान बीजेपी द्वारा बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की संकेत दे रहा था। सैनी ने यह साफ तौर पर कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ेगी। हालांकि यह बयान बीजेपी के भीतर की रणनीति के तहत दिया गया प्रतीत होता है, जहां सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस बयान के बाद विपक्षी दलों विशेषकर राजद और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता को चुनौती दी जा रही है। नायब सिंह सैनी के बयान के बाद बिहार की राजनीति में और भी गर्मी आ गई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके पिता पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आगामी चुनाव में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत ने यहां भी कहा कि एनडीए के सभी नेता, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह और सम्राट चौधरी भी शामिल हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। निशांत ने सैनी के बयान को खारिज करते हुए यह भी कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, जो पूरी तरह निराधार है। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15-15 साल हमारे साथ है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। वही राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी का यह बयान एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिसके जरिए पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। बीजेपी द्वारा सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाने की बात करने से यह संदेश दिया गया कि पार्टी का नेतृत्व बदल सकता है। इस बदलाव को महसूस कर जेडीयू भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का उद्देश्य शायद ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़े। वहीं तेजस्वी यादव, जो राजद के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। उनका यह बयान इस ओर इशारा करता है कि बीजेपी में कई नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना चाहते हैं और नीतीश कुमार को अब केवल एक प्रतीकात्मक चेहरा बना दिया गया है। नायब सिंह सैनी के बयान के बाद सम्राट चौधरी ने बयान जारी कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और अगले चुनाव में बिहार का नेतृत्व उनके हाथों में रहेगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि नायब सिंह सैनी का बयान केवल एनडीए की चुनावी सफलता को लेकर था, न कि मुख्यमंत्री पद को लेकर। यह बयान सम्राट चौधरी द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश मानी जा रही है। जेडीयू नेताओं का मानना है कि निशांत कुमार का बयान सम्राट चौधरी और बीजेपी को यह संदेश देता है कि नीतीश कुमार के परिवार का राजनीतिक भविष्य उनके नेतृत्व में ही होगा। जेडीयू में यह भरोसा जताया जा रहा है कि परिवार और पार्टी की राजनीति को नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। निशांत के बयान से यह भी स्पष्ट हुआ कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह निराधार हैं और नीतीश कुमार चुनाव में
पार्टी की अगुवाई करेंगे। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आगे की क्या कुछ रणनीति बनाती है, क्योंकि चुनाव आते आते बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और खासकर नीतीश कुमार के लिए लेकर जो है उनको कोई भविष्यवाणी करना बड़ा ही गलत होगा, क्योंकि नीतीश कुमार आखिरी समय में दांव खेलते हैं।